कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता? कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। हर इंसान अपनी किस्मत खुद बनाता है, लेकिन वो किस्मत बनाई कैसे जाती है ये मैं आपको आज के इस वीडियो में, छोटे से वीडियो में बताने वाला हूं। ये वीडियो हर जेई एस्पिरेंट के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट वीडियो है। अपने इस जेई प्रेपरेशन के टाइम में से अगले 7 से 10 मिनट मेरे को दीजिए और डेफिनेटली आई विल प्रूव यू कि कैसे ये वीडियो आपका एक लाइफ चेंजिंग वीडियो होने वाला है। कैसे इसकी हेल्प से आप अपनी जेई प्रेपरेशन को एकदम 180 डिग्री का घुमाव दे देंगे। अगर आज आप नीचे जा रहे हैं तो कल आप ऊपर जाना स्टार्ट कर देंगे। अगर आज आपके मार्क्स नहीं आ रहे तो कल आपके मार्क्स आने शुरू हो जाएंगे। अगर आज आप में डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी नहीं बन पा रही तो कल वो डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी सब बननी स्टार्ट हो जाएगी। सिर्फ 7 से 10 मिनट लूंगा आपके, और आपके साथ बहुत सारी चीजें इस वीडियो के माध्यम से शेयर करने जा रहा हूं। मैं हूं विनीत लुम्बा और आप मेरे को देख रहे हैं इस YouTube चैनल पे। चैनल को सब्सक्राइब करेगा। आइए मैं आपके साथ शुरू करता हूं आज की हमारी वीडियो की कहानी। देखिए हर जेई एस्पिरेंट की लाइफ में कैसे कैसे स्टेजेस आते हैं। देखिए क्या कह रहा है ये बच्चा। आई स्टार्टेड जेई प्रेपरेशन टिल 10th एवरीथिंग वाज ऑसम बट इन 11th आई एम फेसिंग प्रॉब्लम्स इन मैथ सो आई एम स्ट्रेस्ड। ये बच्चा क्या कहता है, बीइंग अ जेई एस्पिरेंट हाउ डू यू डील विद एंजाइटी एंड सैडनेस एट द एंड ऑफ द डे व्हेन यू रियलाइज यू हैवंट कंप्लीटेड योर डेली गोल्स एंड यू आर लैगिंग बिहाइंड। आपके साथ भी ऐसा बहुत बार होता होगा। ड्रॉपर लाइफ इज सो स्ट्रेसफुल, ड्रॉपर लाइफ इज सो स्ट्रेसफुल। कहते ओवर थिंकिंग एंड गेटिंग पैनिक अटैक नाउ डेज। पहले ऐसा कभी नहीं था लेकिन अब हो रहा है। स्लीपिंग प्रॉब्लम आ रही है, एग्जाइटी हो रही है, इसी रीजन से पढ़ नहीं पा रहा हूं। जैसे जैसे एग्जाम्स पास में आते हैं ना तो ऐसी चीजें एस्पिरेंट्स के साथ अक्सर ही होने लग जाती है। और लास्ट में हम क्या कहते हैं कि बस अब बहुत हुआ, अब मैं नहीं पढ़ूंगा जेई के लिए, मैं शायद जेई के लिए बना ही नहीं हूं, मेरे को शायद कुछ और कर लेना चाहिए। कई बार टीचर भी कह देते हैं अरे तेरे से जेई कहां होगा, तेरे से तो बोर्ड नहीं हो रहा है, तेरे तो स्कूल के मार्क्स नहीं आ रहे हैं, तू जेई कहां से क्रैक कर लेगा। अरे आईआईटी के सपने को छोड़ दे, तू आईआईटी के लिए बना ही नहीं है। जो आईआईटी के लिए बने होते हैं ना उनके यहां पे 2 सींग होते हैं। जो आईआईटी के लिए बने होते हैं ना उनके माथे पे लिखा होता है कि ये आईआईटी के लिए बना है। ऐसा कुछ नहीं है। आप अपनी किस्मत खुद बना सकते हैं। आपको खुद वो किस्मत अपने हाथों से लिखनी है। हम आज की इस वीडियो में आपके साथ बहुत सारी बातें शेयर करेंगे, बने रहिएगा। हमारा जो सोल्यूशन है वो क्या है आईआईटी जेई को क्रैक करने के लिए, हम क्या आपको बताने वाले हैं कि कैसे जेई को क्रैक किया जाता है। हम अपने बच्चों को जो हमारे साथ अनअकैडमी पे ऑलरेडी पढ़ रहे हैं उनको हम कैसे हेल्प करते हैं, आज मैं आपके साथ वो शेयर करने वाला हूं कि प्लेटफॉर्म पे ऐसा क्या क्या होता है। ऑर्गेनाइजेशन जेई एस्पिरेंट्स के लिए ऐसा क्या क्या कर रही है। ऑर्गेनाइजेशन की जो बैकएंड टीम्स है, प्रोडक्ट टीम्स है, वो कैसे प्रोडक्ट को आपके सामने आपके साथ शेयर करते हैं, कैसे आपके फीडबैक्स को लेते हैं, कैसे उसको इंप्रूव करते हैं, कैसे आपकी प्रिपरेशन को ईजी बनाया जा सकता है और कैसे आप उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। अनअकैडमी पे ऐसी कौन सी चीजें हैं जो एकदम फ्री कोई भी बच्चा एक्सेस कर सकता है, चाहे आप सब्सक्राइबर हैं चाहे आप सब्सक्राइबर नहीं है। हम इस वीडियो में सारी बातें करने वाले हैं। तो अगर मैं आपको बताऊं तो पिछले साल 2022 में 14,000 लोगों ने जेई मेन क्वालिफाई किया था। 14,000 से ऊपर प्लस लिखा हुआ है। एंड 4259 प्लस क्वालिफाइड फॉर एडवांस। दिस इज अ फिनोमिनल रिजल्ट एट अनअकैडमी। एक बहुत ही, मैं कहूंगा, शानदार रिजल्ट रहा है, बहुत ही शानदार। और ये केवल हमारे एजुकेटर्स की बदौलत नहीं है, ये उन बच्चों की बदौलत है, ये हमारी जो बैकएंड पे टीम्स है उनकी बदौलत है। ये सबका एक कंबाइंड एफर्ट है, आपका, आपके पेरेंट्स का, अनअकैडमी ऑर्गेनाइजेशन का, टीचर्स का, सबका अपना अपना हर एक का रोल है। और हर एक बंदा अगर अपना अपना रोल 100% पे देता है तो रिजल्ट ऐसे आते हैं। दिस इज हाउ यू गेट द रिजल्ट्स। My city did not have a good IIT JEE coaching and belonging to a middle class family, I could not relocate to a different city. Unacademy was my savior at that time. इस लड़के ने 99.88 परसेंटाइल लिया। मैं भी एक टायर 3 सिटी को बिलोंग करता हूँ और मैं अपने समय पे 11th में यहीं पे था। और आपने मेरी स्टोरी कई बार सुनी है कि कैसे मैंने 11th को एकदम से बर्बाद किया अपने स्ट्रैटेजी से, है ना। खुद की स्ट्रैटेजी से बच्चा क्या करता है, बर्बाद कर लेता है अपनी प्रिपरेशन को, क्योंकि उसको पता नहीं होता कि कैसे प्रिपेयर करना और गाइडेंस हमें मिल नहीं पाती। तो इसलिए हम जेई को बेसिकली क्रैक कर ही नहीं पाते, है ना। बट मेरे को राइट टाइम पे मिल गई थी 12th में जाके, तो मैं थोड़ा सा अपने आप को लकी मानूंगा, है ना।
किस्मत लिखने के लिए थोड़ा सा मेरे को लग जरूरत पड़ी उसकी, और उस गाइडेंस से डेफिनेटली आई कुड क्रैक द पेपर। अनअकैडमी पे क्या क्या होता है आइए देखिए एक बार, 2 मिनट की बात है, देखते हैं। हमारे यहाँ पे सारे टॉप एजुकेटर्स, मैं आपको पैनलिस्ट दिखाऊंगा, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस 100 से ऊपर हर रोज, ठीक है। 250 प्लस टेस्ट सीरीज, 35,000 प्लस प्रैक्टिस सेशंस। कहते हैं सर कहाँ से प्रैक्टिस करूं, टेस्ट कहाँ से दूं? अरे जितने मर्जी दो, तुम देते देते थक जाओगे, हम टेस्ट लाते लाते नहीं थकेंगे। हमारी टीम्स दिन रात मेहनत करती रहेंगी, टेस्ट लेके आती रहेंगी। आप देते देते टेस्ट कभी खत्म नहीं होंगे। ऐसा कभी सिचुएशन है सर मैंने सारे टेस्ट दे दिए, अब बताओ और कोई टेस्ट, आने ही नहीं देंगे हम वो टाइम। इतने टेस्ट पढ़े प्लेटफॉर्म पे, इतने प्रैक्टिस सेशंस पढ़े, इतने क्वेश्चंस पढ़े, 1-to-1 लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम है, ठीक है। 1 मिलियन प्लस डाउट्स हैं विद वीडियो सोल्यूशन। कहते हैं ना सर मेरे को डाउट आ गया, मेरा डाउट रिजॉल्व नहीं करता कोई, अरे फोटो खींचने का, भेज देने का आस्क क्लाउड फीचर पे, तुरंत 1 मिलियन वीडियो। जो आपका कौन सा डाउट आ गया, अभी 1 मिलियन प्लस 1 आ गया तो कोई नहीं, उसका भी बनवा देंगे वीडियो। पहले 1 मिलियन वाले डाउट्स तो सॉल्व करिए। तो सारे डाउट्स मतलब क्लोज टू 0% आपका डाउट रह जाएगा ना, मतलब क्लोज टू 0%, मतलब कोई रह गया तो रह गया, वो भी इस वजह से कि आपने फोटो सही नहीं खींची। नहीं तो एआई एल्गोरिदम इतना बढ़िया है, ये कैसी भी फोटो खींचेंगे, अच्छी फोटो अगर डिसेंट होगी तो वो अपने आप मैच करके तुम्हें सोल्यूशन देता है। एक्सेस टू 1.3 लाख प्लस आवर्स ऑफ रिकॉर्डेड क्लासेस। मेरे कोर्सेज आज बच्चे जो पुराने कोर्सेज रिकॉर्डेड देखते, बहुत सारे कोर्सेज देखते, कितने साल के। जब आप सब्सक्राइब करते हैं ना तो आपको केवल एक बैच नहीं मिलता है, आपको केवल 1 ईयर का बैचेस नहीं मिलते, आप पिछले साल के कितने भी बैचेस देख सकते हैं, जितने बैचेस सब एक्सेस कर सकते हैं। यू कैन एक्सेस एवरीथिंग। ऐसा कहीं भी होता है कि किसी कोचिंग में हम जाते हैं, हमने इस ईयर के लिए एनरोल किया, मान लीजिए आप 12th के लिए एनरोल करते, तो कोचिंग में कभी भी 11th का आपको क्लास लगाने नहीं देते। आपको भी पता है ये बात सच है। आप किसी भी ऑफलाइन कोचिंग में जाएं, यहां पे 12th में एनरोल करें, आपको 11th का क्लास लगाने नहीं दिया जाएगा। यहां पे लगा सकते हैं 11th 12th कितनी भी बार, किसी भी बैच पे, किसी भी टीचर पे, चाहे वो टीचर प्लेटफॉर्म पे है चाहे वो टीचर प्लेटफॉर्म पे नहीं है, आप सब एक्सेस कर सकते हैं, नए पुराने सब कोर्सेज, सब वीडियोस। कंप्लीट है। कई बार क्या होता है हम बोर हो जाते हैं भी पढ़ते पढ़ते, लेकिन बोर हो जाते हैं तो उसका मतलब क्या, सोशल मीडिया पे जाके वीडियोस, रील्स, फलाना वीडियो, ऐसा ये देखना सही रहेगा क्या? वो हमारे मन को डिस्ट्रैक्ट करता है। उसके बारे में फिर हम बाद में भी सोचते रहते हैं जब हम पढ़ाई का हमारा सेशन होता है। अगर मान लो 15 मिनट की आपको ब्रेक है, आधा घंटा का ब्रेक, आप बोर हो रहे तो कंप्लीट कर लिया 5 क्वेश्चन। केमिस्ट्री कर लिया, केमिस्ट्री करने में तो मजा आता है ना। मैथ और फिजिक्स में तो चलो पेन चलाना पड़ेगा, आपको पेन उठाना पड़ेगा। केमिस्ट्री वाला क्वेश्चन तो मजा आएगा। केमिस्ट्री के बहुत सारे क्वेश्चन है, मैंने कई बार कंप्लीट दिया, पता हर बार मेरे को केमिस्ट्री के क्वेश्चन दिखा देते, इसलिए मेरा रैंक नहीं बढ़ रहा। मैं अभी भी बिगनर ही हूँ, और मेरे को मैथ के क्वेश्चन दिखाएंगे तभी मैं आगे बढ़ूंगा। ज्यादा केमिस्ट्री के क्वेश्चन उसमें है तो मजा बहुत आता है। 5 क्वेश्चन है, सामने वाला कर रहा है, आपका एक कॉम्पिटिशन है, एक बड़ी बढ़िया सी फील आती है। कभी दे के दिखना, फ्री है एकदम, कोई भी दे सकता है। और आइकॉनिक वालों को प्रिंटेड नोट्स भी मिलते हैं, है ना, जो आइकॉनिक के सब्सक्राइबर होते हैं, नहीं तो पीडीएफ की फॉर्म में सबको ही मिलते हैं। ओके, ये सारे टॉप एजुकेटर हैं, मेरे को किसी को भी इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं, सब बहुत एक्सपीरियंस्ड है, सब अपने अपने सब्जेक्ट में माहिर हैं, सबके बेस्ट रैंक्स प्रोड्यूस करें, सबको पूरा भारत जानता है। इसमें से एक बंदा मेरे को बता दो जिसको आप नहीं जानते। मेरे को हो सकता है आप नहीं जानते हो, बट बाकी को सबको तो जानते ही आप। यू नो ईच एंड एवरी फेस ऑन दिस स्लाइड, हर एक को जानते हैं आप। यो एक तरह से ना, एक कहते हैं ना कि वो क्रीम होती है ना, क्रीम ऑफ द टॉप एजुकेटर्स, वो लाके अनअकैडमी ने आपके लिए खड़ी कर दी है। यहाँ पे एक भी बंदा आप बता सकते हैं मेरे को कि सर ये टीचर कौन सा है, मेरा नाम छोड़ के ना, मेरे को तो कह ही सकते हैं आप कि तुम कौन हो भाई। इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस होती है, देखो 100+ लाइव रनिंग बैचेस होते हैं, 100+। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज रहते हैं, स्टडी प्लानर रहता है, देख लो दिखाऊंगा मैं आपको स्टडी प्लानर, आगे स्लाइड आएगी। एक 2-वे इंटरेक्शन रहती है, आप रेज हैंड कर सकते हो ना, ऐसा ऐसे हैंड रेज कर लेते हैं, फिर वॉइस कॉल कर लेते हैं ना। कई बार बच्चे मेरे को होता है ना क्लास में कहते हैं सर डन हो गया, डन, तो फिर मैं रेज हैंड करवा लेता हूँ कि जरा पूछे तो सही, है ना। उस समय फिर अचानक से आप देखते हैं कि इंटरनेट कनेक्शन जो है वो उस बच्चे का बंद हो जाता है ना, वो रेज हैंड यूज़ नहीं करता। तो यहाँ पे है, आपका फ़ायदा है, मेरा भी फ़ायदा है, ताकि मैं पता कर पाऊँ कि एक्चुअल में डन हुआ या फिर आपने मन में ही डन कर लिया। जब आप मेरे को एक्सप्लेन कर पाएंगे, मेरे को समझा पाएंगे, हाँ सर ऐसे ऐसे मैंने स्टेप्स किए, तो डेफिनेटली फिर एक्चुअल में डन होता है ना। तो आप एक बहुत हेल्दी इंटरेक्शन कर सकते हैं ना। कहते हैं ऑनलाइन क्लास में इंटरेक्शन नहीं होती, क्यों नहीं होती भाई? आप करने वाले बनो तो हो जाती सब। प्लेटफॉर्म पे फीचर्स होनी चाहिए, हमारे प्लेटफॉर्म पे हैं तो डेफिनेटली हम कर सकते हैं। क्लास में आप डाउट्स पूछ सकते हैं,
क्लास नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। कई बार क्या होता है, जैसे कुछ बच्चे अभी स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो मेरे को कहते हैं कि सर हम नोट्स नहीं बना पा रहे, टाइम बहुत लग रहा है हमारा नोट्स बनाने में, तो क्या करें। तो मैं कहता हूँ कुछ नहीं, क्लास PDF डाउनलोड करके रख लो, है ना। तो वहाँ से आप डेफिनेटली उसको एज अ रेफरेंस बाद में यूज़ कर सकते हैं। ये देखो ऐसे करके प्रोफाइल पे आपको बैचेस दिखते हैं ना, आप मेरी प्रोफाइल पे जाएंगे तो आपको दिखेंगे, यहाँ पे सेल्फ स्टडी का है, ठीक है, प्लानर आ जाता है यहाँ पे इधर। तो दिखाता हूँ मैं आपको, आगे स्लाइड्स होंगी, देखिए यहाँ पे इधर देखते हैं एक एक करके। तो जैसे ये आपके पास प्लानर है, इसमें आपको बताता रहता है आपकी क्लास है, कोई क्लास मिस नहीं होती। एक बार आपने एनरोल कर रखा है अगर बैच, तो अपने आप ही आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा, इतना नोटिफिकेशन आता रहेगा कि तुम कहोगे कि भाई मेरे को पता चल गया क्लास का, मैं आऊँगा क्लास में, थैंक यू, है ना। यहाँ पे देखो ये आपकी क्लास है, क्लास PDF है, प्रैक्टिस कर सकते हैं। हर टीचर जो है क्लास के साथ प्रैक्टिस ऐड करता है, तो यू कैन डू दैट। यहाँ पे टेस्ट भी आपको शो करता है कि आज आपका भाई टेस्ट है, टेस्ट मिस मत कर देना। SMS के थ्रू रिमाइंडर आता है, ऐप के थ्रू रिमाइंडर आता है, मतलब आप जानबूझ के कान आंख बंद सब कुछ कर लो तभी आपका टेस्ट मिस होगा, अदरवाइज आप ये तो नहीं कह सकते अरे मेरे को याद नहीं रहा आज टेस्ट कितने बजे था। तो वो सब कुछ यहाँ पे आपको बहुत बेहतरीन तरीके से बताया जाता है, टेस्ट का सिलेबस वगैरह टेस्ट में रहता है, आप बहुत बार देखे भी होंगे। उसके बाद देखिए रेज अ हैंड फीचर, जैसे मैंने आपको पहले कहा था, लर्नर्स कनेक्ट कर सकते हैं लाइव एजुकेटर के साथ, और वहाँ पे वॉइस चैट के थ्रू, बेसिकली वॉइस कॉल के थ्रू इंटरेक्ट कर सकते हैं एजुकेटर के साथ। चैट के साथ तो सब लोग करते ही हैं, तो वॉइस कॉल के थ्रू भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, और बाकी लोग भी आपकी कॉन्वर्सेशन को ईयर करते हैं, है ना। तो जब आप कोई चीज़ डिस्कस करते हैं, जैसे ऑफलाइन क्लास में होता है, जब हम डिस्कस करते हैं तो सारी क्लास सुन रही होती है ना, हाँ ठीक है ये सही कह रहा है ये गलत कह रहा है, तो वैसा ही है यहाँ पे भी, जब टीचर और स्टूडेंट का इंटरेक्शन हो रहा है तो उस समय बेसिकली सारी क्लास सुन रही है, तो उनका भी फायदा होता है, ठीक है। तो सबका ही एक तरह से फायदा। तो ये देखो ऐसे रेज अ हैंड कर लेते हैं, ऐसे कई सारे बच्चे होते हैं, टीचर उनमें से किसी को अनम्यूट कर देता है, तो उस तरह से आप कर सकते हैं। फिर आपके पास यहाँ पे जैसे नोट्स है ना, अगर आप टैब में जाएंगे ना सेल्फ स्टडी वाले में, तो नोट्स मिलेंगे। नोट्स में क्या है, अनअकैडमी के जो टीम्स है सेपरेट, उन्होंने नोट्स बनाए हैं, टॉप वहाँ पे लोग हैं जो कंटेंट बनाना जानते हैं, जिनको पता है जेई में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, जेई में थ्योरी कैसे होती है ना, कौन सी थ्योरी बुक में रहेगी, वो सारा कुछ वहाँ पे आपको नोट्स में मिलता है। आप नोट्स में जाइए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के टॉपिक वाइज आपको इस तरह के नोट्स मिलेंगे, ठीक है। अभी तो इसका सेकंड वर्जन भी आ गया, लास्ट ईयर इसका फर्स्ट वर्जन था। तो टेस्ट सीरीज मिलती है आपको, ठीक है, आपको प्रैक्टिस सेक्शन मिलता है, मतलब कितनी भी प्रैक्टिस कर लो, आप प्रैक्टिस करते करते थक जाओगे, वहाँ पे क्वेश्चन आने बंद नहीं होंगे, ठीक है, क्वेश्चन आने नहीं बंद होंगे। मतलब ऐसा नहीं होगा कि सारे क्वेश्चन सर हमारे खत्म हो गए अब तो हम रिपीट साइकिल चलाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। बहुत सारे क्वेश्चन है, देयर आर सो मैनी क्वेश्चंस देयर दैट यू विल नेवर बी एबल टू फिनिश दीज प्रैक्टिस, बहुत सारे। आप प्रैक्टिस में जा सकते हैं, एजुकेटर की प्रैक्टिस है, अनअकैडमी की तरफ से खुद से प्रैक्टिस है, आप कैसा भी चूज करके कर सकते हैं, आपको वहाँ पे टेस्ट मिलेंगे, सब कुछ है। ऑल इंडिया रैंक प्रेडिक्टर मिलता है, बिकॉज ये एक ऐसा ऐप है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसको भारत के कोने कोने से लोग इंस्टॉल किए हुए हैं, कोने कोने से लोग टेस्ट दे रहे हैं। तो मतलब क्या होता है ना, जब कोई ऑफलाइन टेस्ट कंडक्ट होता है तो आस पड़ोस के शहर वाले जो लोग होते हैं वो तो आके दे देते हैं, लेकिन जो दूर जगह पे कहीं पे सेंटर नहीं होता तो वो लोग मिस आउट हो जाते हैं। लेकिन ऐप्स इन सबके पास है, तो सब अपने घर से टेस्ट दे सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे जो आपको ऑल इंडिया रैंक प्रेडिक्टर मिलता है, वो आप कह सकते हैं कि मोर रिफाइंड वे में आपको रैंक्स जो है वो यहाँ पे दिखते हैं। तो बहुत ही यूजफुल थिंग हो जाती है, जब आप आखिरी के 2-3 महीने में प्रेपरेशन कर रहे हैं, तब आपको एक जजमेंट हो जाती है कि मेरा कितना रैंक बनेगा, है ना, और मेरा कितना परसेंटाइल बन सकता है। फिर आप उसके अकॉर्डिंगली वर्क कर सकते हैं, अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। कि मान लीजिए मेरा परसेंटाइल अभी 99 बन रहा है और मेरे को 99.5 तक पहुंचना है, तो मैं ऐसा क्या करूँ, तो आप अपने साथ टीचर के साथ बात करके उसको अकॉर्डिंगली इंप्रूव कर सकते हैं। 10 ईयर्स के PYQs आपको मिलते हैं, इसमें और ऐड होते रहते हैं। अभी यहाँ पे 10 ईयर्स लिखा हुआ, तो इसमें और ऐड होते रहेंगे, जैसे जैसे ईयर बाय ईयर PYQs आते रहेंगे तो और ऐड होते रहते हैं। फिर आपके पास डाउट सॉल्विंग के लिए डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं, एजुकेटर्स के भी होते हैं, आस्क का डाउट फीचर है, ठीक है। सेपरेट एजुकेटर्स भी डाले जाते हैं कोर्स में जो आपके डाउट्स को क्लियर करवाते हैं। जैसे यहाँ पे आप डाउट अपलोड कर सकते हैं टैब में, तो वहाँ से आप डाउट पूछ सकते हैं, टीचर पूरा आपको यहाँ पे सॉल्व कर देगा। नहीं तो एक तो जो आपका टीचर पढ़ा रहा होता है उसके डाउट क्लियरिंग सेशन होते हैं, और बैचेज में अलग से भी डाउट क्लियरिंग सेशन जो हैं वो रहते हैं, ठीक है। तो ये लाइव क्लास में भी आप डाउट सॉल्विंग करवा सकते हैं, वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। रिकॉर्डेड सेशंस आपके पास, पुराने जितने भी बैचेज हैं, 300+ बैचेज है प्लेटफॉर्म पे, तो वो सब आप एक्सेस कर सकते हैं। 1.8 लाख प्लस आवर्स ऑफ रिकॉर्डेड कंटेंट है, एंड आप अपने पेज पे पढ़ सकते हैं। आप जिस भी एजुकेटर से पढ़ना चाहें, जितने भी लेक्चर खुद रोज करना चाहें ना, कई बार किसी को लगता है कि मैं ज़्यादा नंबर ऑफ लेक्चर्स कर सकता हूँ, मेरे वीक में मान लो टीचर तो 3 ही लेक्चर ले रहा है, मेरे को 6 करने हैं, तो आप रिकॉर्डेड वाले मोड में जा सकते हैं, ठीक है। या टीचर 9 लेक्चर ले रहा है, मेरे को 6 करने हैं, तब भी आप रिकॉर्डेड वाले मोड में जा सकते हैं। तो आप स्पेस को स्लो डाउन या
फास्ट कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन आपके गोल्स क्या है। देखो हर एक बच्चा क्या होता है ना, कुछ बच्चे होते हैं जिनको फास्टर पेस पे भी समझ में आ जाता है, उनको होता है कि मैं फटाफट लेक्चर कर लूँ, उसके बाद प्रैक्टिस कर लूँ। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पहली बार में थोड़ा स्लो पेस पे समझ में आता है ना, वो फास्ट पे नहीं समझ पाते, तो उनको होता है कि मैं थोड़ा आराम आराम से एक बार अच्छे से समझ लूँ और उसके बाद फिर मैं क्वेश्चन कर लूँगा। तो आप दोनों में से किसी भी कैटेगरी हो तो उसको प्लेटफॉर्म जो है वो कैटर करता है ना, कैसा भी आपका एप्टीट्यूड हो पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो प्लेटफॉर्म हैज़ ऑल द फैसिलिटीज़ टू हेल्प यू आउट। और बहुत बार यार ऑफलाइन में क्या होता है ना, जैसे मेरे साथ होता था, आपके साथ भी कभी आप ऑफलाइन में गए तो ये हो जाता है कि हम बीमार पड़ जाते हैं या हमें कभी बाहर जाना पड़ जाता है फैमिली के साथ, या कुछ फंक्शन आया था, हमारी क्लासेस मिस हो जाती हैं। और ऐसा होता है कि यार एक बार मिस होगी ना क्लास तो फिर मिस होगी, फिर उसको दोबारा तो कोई कराता नहीं, तो वो एक गैप आ जाता है और आगे का चीज़ जो है वो हमें समझ आना बंद हो जाता है। यहाँ पे क्या है कि आपके पास रिकॉर्डिंग रहती है, तो अगर मान लीजिए आज आपको बाहर जाना पड़ गया और अगली क्लास आपकी परसों है, तो कल आके आप वापस आके रिकॉर्डिंग देखिए और कल को आप दोबारा से अपने पेस में अपने क्लास के जो स्ट्रक्चर है उसमें जुड़ जाएंगे, मतलब आपका गैप नहीं बनेगा ना। तो दैट इज़ अ वेरी वेरी गुड फैसिलिटी है। तो आप ऊपर से सर्च कर सकते हैं, यहाँ पे जैसे सर्च कर लिया कि मेरे को मैग्नेटिज्म पे चैप्टर चाहिए, तो सब एजुकेटर के मैग्नेटिज्म पे चैप्टर आ जाएंगे, ट्रिग्नोमेट्री पे आ जाएंगे, जैसे भी आपको जो भी टॉपिक करना है वो आप कर सकते हैं। तो जैसे हमने शुरुआत की थी कि इंसान अपनी किस्मत खुद लिखता है ना, बिल्कुल खुद लिखता है, लेकिन कोई गाइड करने वाला मिल जाए ना तो किस्मत और बेहतर तरीके से लिखी जाती है। तो हम भी आपको यही कहते हैं कि आप अपनी किस्मत खुद लिखिए, बस हमारे साथ लिखिए, हम आपको गाइड करेंगे। क्योंकि जब एक मेंटर, एक गुरु, एक दोस्त, एक साथी हमें मिल जाता है तो वो काम करने का जो हमारा मजा है वो डबल हो जाता है, उसकी जो स्ट्रेस है वो आधी हो जाती है, और उसका जो एफर्ट है ना वो हमारा कम हो जाता है। हम इजीली, बहुत स्मूथली, एक गाइडेड वे में, है ना, एक गाइडेड वे में हम क्या करते हैं, हम बेहतर अपने आप को करते आते हैं और हम अपने जो रैंक्स हैं उनको इम्प्रूव करते हैं, अपने जो ग्राफ्स हैं, जो अपना स्कोर्स है उनको इम्प्रूव कर पाते हैं। मतलब एक आप समझ सकते हैं कि एक बिना गाइडेंस के और एक गाइडेंस के साथ चलने वाला जो बच्चा होगा, एक के पास गाइडेंस नहीं है, एक ऐसे रैंडमली कुछ भी पढ़ रहा है, और एक गाइडेड वे में पढ़ रहा है, एक एजुकेटर के अंडर पढ़ रहा है, एक एक टीचर है, एक मेंटर है, गाइड है जो उसको हेल्प कर रहा है, तो वो डेफिनेटली एक अच्छा रिजल्ट आ पाएगा। इसमें मतलब कोई दोनों का कंपैरिजन नहीं है ना। अगर दोनों बच्चे एक ही लेवल के हैं, एक बच्चे को गाइडेंस नहीं मिल रही है, एक को मिल रही है, तो जिसको मिल रही है यार वो डेफिनेटली अच्छा करेगा। इसमें कोई सोचने वाली तो बात है नहीं, है ना। मतलब ऐसा तो है नहीं कि इसमें मतलब नहीं सर जिसको गाइडेंस मिलेगी वो कम स्कोर करेगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। मतलब दिस इज अ पॉइंट ऑफ नो डिस्कशन, इसमें डिस्कशन करने की कोई बात है नहीं। तो आप अपनी किस्मत खुद बनाओ, अनअकैडमी के साथ बनाओ, हमारे साथ बनाओ। तो अनअकैडमी आपको हेल्प करने के लिए ये पहली बार हुआ है। मतलब मेरे को 25 नवंबर को ना 5 साल हो यानी अनअकैडमी पे, आप जाके देखो ना मेरी प्रोफाइल पे, 25 नवंबर 2017 को मैंने प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया था। दैट वाज द फर्स्ट डे ऑन द प्लेटफॉर्म। और 25 नवंबर को, इस 25 नवंबर को ना मेरे 5 साल पूरे हो जाएंगे। और इन 5 साल में मैंने ऐसा ऑफर नहीं देखा, और जो लोग अनअकैडमी को पहले से फॉलो कर रहे हैं उन्होंने भी नहीं देखा होगा। ये बात आप मेरे साथ डेफिनेटली एग्री करेंगे। 60% तक का आपको ऑफ मिल रहा है। 3 मंथ पे 60%, 6 मंथ पे 59%, दैट इज ऑल्सो 60 क्लोज, मेरे लिए 60 ही है वो। 9 मंथ्स 50%, 18 मंथ्स 34%, 30 मंथ्स 34%। कोड आपको पता है ये कौन सा यूज करना है, विनीत लाइव। तो विनीत लाइव कोड यूज करिए और यहां पे इसको सब्सक्राइब कर लीजिए यार अनअकैडमी को। सब्सक्राइब टू अनअकैडमी, हाँ, कुछ टेंशन नहीं लेने का, सब्सक्राइब करने का, क्लासेस लगाना शुरू करने का। बहुत सारे क्लासेस हम लेते रहते हैं, जनरल स्ट्रेटजी के भी क्वेश्चंस जो क्लासेस होती हैं वो होती रहती है, स्पेशल क्लासेस होती हैं, आप उनमें आइए, ठीक है, उनमें हमारे साथ इंटरेक्ट करिए और अपनी स्ट्रेटजी बना के पढ़ाई करनी शुरू कर दीजिए। डिले नहीं करिए, है ना, और डिले नहीं करिए। जो पीछे हो गया हो गया, अब आगे का सोचिए, है ना। बट हैज हैपेंड, उसको चेंज नहीं कर सकते। जो समय व्यर्थ आपने कर दिया, कहीं पे भी किया हो, वो समय आपका व्यर्थ हो चुका है। अब अगर आपको एक अच्छा रिसोर्स नहीं मिल रहा है पढ़ाई का, आप अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, तो ये बहुत ही बेहतरीन टाइम रहेगा। एक एक आपकी जेई प्रिपरेशन का बहुत ही बेहतरीन मोड है, या ना कह सकते हैं। ये टर्न अराउंड पे अगर आपने ले लिया ये वाला टर्न, तो आप फिर आगे आगे बढ़ते जाएंगे, हाँ। तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी कर लीजिए, क्योंकि लिमिटेड पीरियड ऑफर है, क्या पता कब तक रहे। बाद में मेरे को आगे मत बोलना कि सर ऑफर खत्म हो गया, दोबारा से लगा दो, है ना। तो मेरी उतनी पहुंच नहीं है कि मैं किसी को फ़ोन कर दूं कि भैया ऑफर दोबारा कर देना, ऐसे होगा नहीं। इसलिए इसको
अभी कर लो, ठीक है। बहुत सारे बैचेज आ रहे हैं, जैसे ऑल स्टार क्रैश कोर्स बैच आ रहा है, सारे एजुकेटर पढ़ाएंगे भाई, सब अपना अपना नॉलेज जो आपके साथ शेयर करेंगे, हर एक का जो जो टॉपिक है वो अपने अपने टॉपिक को एकदम से एक्सपर्ट लेवल पे आपको ले जाएंगे। ऑल स्टार क्रैश कोर्स है 2023 एस्पिरेंट्स के लिए, और 2025 के लिए जो अर्ली ग्रोथ बैच आ रहा है, ठीक है। तो ये तो छोटे बच्चे जो भाई 10 से 11 में मूव करें उनके लिए। और अगर आप 2024 एस्पिरेंट, तो वहाँ पे भी बैचेस बहुत सारे चल रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे बैचेस, आप कहीं पे भी एंट्री पॉइंट करके अपना पढ़ना शुरू कर सकते हैं। तो जैसे मैंने पहले कहा, ये तो मैंने पहले ही बोल दिया कि अब नहीं तो फिर कब, अगले साल या उसके अगले साल या उसके अगले साल, कब? शुरू कर दो यार, शुरू करोगे तभी खत्म होगा। कहते हैं ना, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट्स गोइंग। मुश्किलें आ गई हैं, चलना शुरू कर दो, मुश्किलें पीछे छूट जाएंगी। अब आप चलोगे नहीं तो मुश्किलें सामने ही दिखेंगी, और सामने दिखेंगी तो रोना ही आएगा फिर, है ना। तो मैं तो कहता हूं ना क्लास में कि हमारे साथ पढ़ोगे तो चेहरे पे आएंगे डिम्पल, नहीं तो आ जाएंगे पिंपल, ठीक है। तो पढ़ना शुरू कर दो हमारे साथ, यकीन मानो आप बहुत बेहतरीन वे से, बहुत अच्छे रैंक के साथ हर हर साल बच्चे यार अच्छा परफॉर्म करते हैं। आप शुरू तो करके देखो, एक बार शुरू करो, खत्म करवाने की जिम्मेवारी हमारी है ना। जस्ट स्टार्टेड। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, एंड मैं आप हर एक को, ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, आई वॉन्ट टू सी ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इन माई क्लासेस लाइव विद मी। जल्दी से आ जाए, आई विल बी वेटिंग फॉर यू वेरी ईगरली। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।